Hi, and welcome back. This is Garma, and you are listening to the Garma Avtar Show. In today's episode, I have with me Jasmine Lamboria, bronze medalist, Birmingham 2022 Commonwealth Games. Jasmine Lamboria recently won the bronze medal in boxing in the 60 kgs category at the recently concluded Birmingham 2022 Commonwealth Games. She became the fifth boxer and 30th Indian athlete to win a medal at the Birmingham 2022 Commonwealth Games for Team India. She started boxing in 2015 and since then has been working hard every day to be the best in the world under the guidance of her coaches and family members who are also part of the Indian and international boxing fraternity. She aims to become the world champion and an Olympic medalist at the Paris 2024 Olympic and Paralympic Games. In her debut at the IBA Women's World Boxing Championship 2022, organized in Istanbul in May 2022, she had reached the quarterfinals, which is really incredible. जैस्मिन, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। आपने हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है 16 केजी कैटेगरी में, तो कुछ उसके बारे में प्लीज बताइए। यस, अभी बर्मिंघम में हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स। उसमें मैंने 60 केजी में बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। और मैंने बॉक्सिंग की शुरुआत 2016 में की थी, मेरे कोचेज को देख के ही। और उन्होंने ही मुझे इतना मोटिवेट किया, मुझे इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी कि मैंने इतने कम समय में और इतने बड़े गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। तो काफी अच्छा लग रहा है। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, तो आप मुझे बताइए आपकी जीवन में आपने सबसे बड़ी सीख क्या पाई है? आपने क्या सीखा है आपने यस अपनी जर्नी मैम, से? मैम अपनी जर्नी से सीखा है कि अगर हम कोई काम शुरू करते हैं, मान लो कोई काम है, हमें शुरू करना है वो, तो मतलब उसको उसके अंदर अपने आप को पूरा डाल देना चाहिए। ये नहीं कि काम शुरू कर दिया फिर बीच में कहीं कुछ ऐसे दिक्कत वगैरह आ जाए तो हमें उससे डिमोटिवेट होके हमें काम को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि वही जो टाइम होता है, वो स्ट्रगल का टाइम होता है, वो हमें सिखाता है कि हाँ, अभी रुकना नहीं है यहाँ पे, आगे और अच्छा होगा, बस चलते रहना है। तो अगर हम कोई काम अगर शुरू करते हैं या हम कोई सपना देखते हैं जो हमने पूरा करना है, तो वो अगर कुछ चीज हमने शुरू कर दी तो उसको लगातार हमें करते रहना है जब तक वो हमें मिल ना जाए। तो ये सबसे बड़ी सीख है। खुद को प्रेरित रखने के लिए आप क्या करती हैं? खुद को प्रेरित करने के लिए मैम मोटिवेशनल जो सॉन्ग्स वगैरह होते हैं या फिर जो भी जर्नी वगैरह होती है और एथलीट्स की, तो वो भी देखते रहते हैं यूट्यूब पे। साथ में मेरे कोचेज हैं, वो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट रखते हैं क्योंकि वो भी इंटरनेशनल बॉक्सर रह चुके हैं। तो अच्छा। मेरा भी ये है कि हाँ जी, तो उनका सपना था कि वो भी ओलंपिक में जाए, खेले, मेडल लेके आए इंडिया के लिए। लेकिन वो किसी कारण से मतलब वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो मेरा ये है कि जो मेरे कोचेज नहीं कर पाए तो मैं उनको ये मतलब करके दिखाऊं उनके लिए। तो ये भी मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट रखता है कि हाँ, उनके लिए मुझे कुछ करना है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आप मोटिवेशनल सॉन्ग्स आपने जैसे बोला सुनती हैं, तो कौन सा आपका फेवरेट सॉन्ग है? कौन से आपने कोई प्लेलिस्ट बनाई है सॉन्ग्स की? प्लेलिस्ट फोन में ही है मैं, मतलब कुछ पंजाबी सिंगर्स के भी हैं, कुछ मैरी कॉम फिल्म जो है, मैरी कॉम मैम की फिल्म, उसका है सॉन्ग जिद्दी दिल। और ऐसे बहुत से हैं, कुछ इंग्लिश सॉन्ग्स भी हैं, तो वो वाह! भी और कौन सी मतलब आपने अच्छे मूवी लगते हैं सभी। कौन सी मूवी आपको बहुत अच्छी लगी हो, जो आपने देखी हो रिसेंटली? जो गेम्स के ऊपर जो होती है वो तो सभी मेरे को मतलब अच्छी लगती है, सभी देखते हैं। वैसे जैसे थ्री इडियट्स भी हो गई, ऐसी भी। ओके। और अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में जाने से पहले साइना मूवी देखी थी, तो वो भी काफी अच्छी थी। अरे, वेरी नाइस। अच्छा, सो प्रतियोगिता से पहले और उसके दौरान जो एथलीट को नर्वसनेस होती है, एंजाइटी होती है, तो उस परफॉर्मेंस एंजाइटी को डील करने के लिए आप क्या करती हैं? और एथलीट को क्या करना चाहिए? जैसे कंपटीशंस वगैरह होते हैं तो होता है थोड़ा बहुत, मतलब पहले फाइट से पहले या फिर फाइट के दौरान कभी कभी होता है कि हाँ, थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं कैसे खेलूंगी कैसे करूंगी। तो ये सिचुएशन मतलब आती आती है हर एथलीट के साथ।
फिर मतलब उस टाइम पे मैं अपने कोचिज से ही बात करती हूँ, फिर वो मेरे को समझाते हैं कि तूने ट्रेनिंग की है इतने घंटे वहां पर, तूने मतलब इतना पसीना बहाया है, इतने तूने हार्ड वर्क किया, और अगर यहाँ पे आके अगर तू नर्वस हो जाएगी तो कोई फायदा नहीं होगा, तू अपना गेम ही नहीं दिखा पाएगी, तो फिर जो हमने जो जितनी मेहनत की है वो सारी खराब जाएगी, उसका कोई फायदा ही नहीं। अगर इस लेवल पे आके अगर नर्वस हो जाएगी तो वो मेरे को मतलब मोटिवेट करते हैं कि हाँ अब ये टाइम है दिखाने का, कि जो तूने मेहनत की है वो दिखा यहाँ पे, तभी कुछ अच्छा होगा। तो वो एक हो जाता है दिमाग में अपने आप की, हाँ कोई दिक्कत नहीं, बस मेरे को अपना गेम खेलना है, हार जीत देखी जाएगी, मैंने ट्रेनिंग की है इस चीज के लिए, तो मेरे को भी आके दिखाना ही होगा। तो ये है। नहीं नहीं, वेरी गुड। तो आप कोई मतलब जैसे कोई किसी का फिक्स रूटीन होता है एथलीट का, ये जो कोई 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 मंत्र पढ़ता है, कोई कुछ आने से पहले कोई मे बी मेडिटेशन करता है या कोई गाना सुनता है, तो आपका कुछ ऐसे फिक्स्ड कुछ चीज़ है जो आप करती हैं हमेशा जाने से पहले आपके मैच में? यस मैम, मैच में जाने से पहले थोड़ी देर मतलब सॉन्ग सुन लिए मोटिवेशन, या फिर कैसे भी, मैं ज्यादातर तो जो कृष्णा भगवान की जो फ्लूट का जो जो सॉन्ग्स है मतलब वैसे थोड़े ज्यादा सुनती हूँ। और जाने से अच्छा। पहले मतलब हाँ जी अपनी कोचेस को याद करना, उनने उनने जो बताया वो याद करना, और कृष्ण भगवान और मेरे दादाजी को करके फिर मैं रिंग में जाती हूँ मतलब। अरे वाह, आप अपने दादाजी को भी याद करती हैं? जी मैम। अरे दैट्स अमेजिंग। आप मुझे बताइए, आपकी ट्रेनिंग करने में कितना समय आप लगाती हैं? क्या है आपका ट्रेनिंग स्केड्यूल? थोड़ा उसके बारे में बताइए। ट्रेनिंग में हफ्ते में 6 दिन ट्रेनिंग करते हैं, संडे का रेस्ट ही रहता है लगभग। और उसमें सुबह शाम दोनों टाइम मतलब 2-2.5 घंटे सुबह, 2-2.5 घंटे शाम को ट्रेनिंग होती है। और अलग अलग दिन अलग अलग शेड्यूल रहता है, किसी दिन कुछ ट्रेनिंग, किसी दिन फाइट, किसी दिन किट बैग वगैरह, तो ये चलता रहता है। कोई ऐसे मेंटल ट्रेनिंग एक्सरसाइज भी करते हैं? कोई मेंटल कोच की आपको लगता है ज़रूरत पड़ती है, या फिर कभी आपको डीमोटिवेशन लगता है तो आप अपने कोचेस से बात करती हैं? उसके अलावा मतलब कुछ और एक्सरसाइजेस स्पेसिफिकली मेंटल ट्रेनिंग के लिए आपको कुछ अलग बताई गई है क्या? कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, मतलब अगर मन थोड़ा सा हो डिमोटिवेट हो तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर ली, या फिर मेडिटेशन कर लिया, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, काफी अच्छा मतलब माइंड सेट होता है उनसे। अच्छा, तो आप रेगुलरली करती हैं एवरीडे आपके एक्सरसाइजेज, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज समथिंग, और जब ज़रूरत पड़ती है तब करती हैं? हाँ मतलब रेगुलर तो नहीं, कभी कभी जब अच्छा। जरूरत पड़ती तभी कर पाती हूँ। सो आपकी कोई डाइट भी फिक्स रहती होगी जिसको आपको फॉलो करना पड़ता होगा? स्ट्रिक्ट डाइट, कुछ सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ते हैं क्या आपके कोई ट्रेनिंग स्केड्यूल के कारण? फास्ट फूड वगैरह थोड़ा सा करना पड़ता है मैम। ये शुरू से मतलब ये इतना है भी नहीं खाने का मन, मतलब इनका तो इतना ज्यादा वो नहीं होता कि हाँ भाई ये फास्ट फूड है, इनको मना कर रहे खाने को तो मन ऐसा करता है कि नहीं खा लो खा लो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है नहीं अच्छा। खाना तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अच्छा। बाकी जैसे घर में है तो दूध घी दही मक्खन चूरमा, ये डाइट रहती है घर में। अच्छा। अच्छा, ग्रेट ग्रेट। सो आपका रोल मॉडल कौन है? आपको सबसे ज़्यादा कौन प्रेरित करता है? मुझे सबसे ज्यादा प्रेरित मेरे कोचेज करते हैं, और मैरी कॉम मैम और विजेंद्र सिंह, मतलब जो भी अच्छे एथलीट्स होते हैं उनकी जर्नी पढ़ते हैं ना, उनकी जर्नी को देखते हैं यूट्यूब पे, तो ये होता है कि हाँ मतलब उन्होंने भी कितना स्ट्रगल किया है तब जाके उन्हें जो जो चाहिए था वो मिला है, तो हमारी तो अभी शुरुआत है, तो हम भी उनकी तरह अच्छा ही करेंगे। वेरी गुड। आप मुझे बताइए, आपका लाइक जैसे कुछ आई एम श्योर खेलते समय काफ़ी इंजरी भी होती है, और आपको जैसे आई एम श्योर काफ़ी बार चोट भी लग जाती है, तो आप कैसे उससे डील करती हैं, और आप उसमें क्या आपका थॉट प्रोसेस इंजरी, रहता है? यस मैम, इंजरी अभी तो मतलब सही है मैम, ज्यादा इंजरीज तो टच नहीं वुड। होती मेरे। टच वुड। ओके। यस, यस मैम। अभी हुई थी नेशनल चैंपियन, नेशनल थी हमारी पिछले साल, तो उसके बाद मेरे शोल्डर में दिक्कत हुई थी, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा ये हो रहा था कि ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे थे, ऊपर से शोल्डर में पेन है बहुत ज्यादा, शोल्डर पता नहीं कैसी इंजरी होगी। लेकिन फिर उस टाइम पे थोड़ा सा मतलब हमारे जो ओजीक्यू से हैं उन्होंने फिजियो ने शोल्डर की एक्सरसाइज वगैरह करवाई,
तो वो बोले इंजरी ज्यादा बड़ी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने 1 महीने में रिहैब वगैरह करवाया, एक्सरसाइज करवाई, तो ठीक हुआ। तो उस टाइम पे थोड़ा सा रहता है कि ये कि हाँ ट्रेनिंग नहीं हो रही अच्छी, मेरा 1 महीना ऐसे ही चला गया। तो फिर उस टाइम पे ये था कि अगर हाथ में चोट लगी है तो कोई नहीं, पैरों की कर लेते हैं। तो उस टाइम पे मेरे शोल्डर में दिक्कत थी, तो ट्रेनिंग नहीं छोड़ी मैंने लेग्स की ट्रेनिंग स्टार्ट की। तो ये रहता है। आपकी शोल्डर में इंजरी थी, फिर भी आपने अपनी ट्रेनिंग बंद नहीं करी, आपने लेग की ट्रेनिंग आप करते रहे। तो ये आई थिंक यस। मुझे लगता है ये बहुत मोटिवेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप बहुत सेल्फ मोटिवेटेड हैं और आपको आपके कोचेस भी हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। तो मुझे बताइए, आपकी यस मैम। आपको क्या लगता है आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, जो आपको एक बेहतर एथलीट और जीवन में एक बेहतर इंसान बनाती है? मैम मैं ज्यादा बोलती नहीं, मतलब चुपचाप रहती हूँ। मतलब मेरे को जो काम बता दिया या जो चीज मेरे को कह दी और मेरे को लगता है कि हाँ ये अच्छी है मेरे लिए, तो फिर उसको बस चुपचाप अपना काम करते रहो। और मतलब मैं चुपचाप रहती हूँ, ज्यादा वो भी नहीं करती। हाँ मैं सीखती रहती हूँ कि हाँ कौन कहाँ पे क्या बता रहा है, मेरी क्या गलती है, वो कैसे कर रहे हैं, मैं कैसे कर रही हूँ। तो ये सब चीज मतलब एक मतलब दिखा, मेरे को थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ भाई गेम में उसका क्या अच्छा है, मेरे में क्या अच्छाई है, तो कैसे मैं और ठीक करूँ। तो ऐसे ही इंसान में भी मतलब एक अच्छा इंसान, गेम के साथ साथ एक अच्छा इंसान होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बिल्कुल। मेरे को ये, यस मैम। अमेजिंग, अमेजिंग। आपको आपको कभी किसी ने कोई कोई ऐसी सलाह दी है जिससे आपको बहुत फायदा हुआ हो? तो वो क्या सलाह है? यस मैम, मेरे जो कोचेज हैं वही मतलब वो बेस्ट मोटिवेशन, मतलब मेरे को सबसे अच्छा जो मोटिवेशन है मेरे कोचेज ही देते हैं। सबसे अच्छी सलाह भी मतलब मैंने आज तक उन्हीं से ही ली है। तो वो कहते हैं कि जो स्ट्रगल है वो ये नहीं है कि मतलब बैठे बैठे आ जाएगी, मतलब जो सक्सेस है वो ये नहीं कि बैठे बैठे आ जाएगी, आपने सोचा और अगले दिन वो पा लिया, नहीं। उसके लिए रास्ते में बहुत सारी चुनौतियां भी आती हैं, बहुत सारी मतलब ये भी होती है कि अब मन भटक गया कहीं पे, गेम को छोड़ दिया कहीं और पे। तो बोले ये पार्ट ऑफ, मतलब गेम में ये पार्ट आते हैं बीच बीच में, और इसको अगर हम साइड में रखे, जहां से हमने स्टार्ट किया था, मतलब जो हमारी सिचुएशन थी जब हमने स्टार्ट किया था गेम, तो उसी को ध्यान में रख के अगर हम ट्रेनिंग करते रहते हैं तो मतलब हम गेम में और ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वो चीज हमें भूलनी नहीं चाहिए। तो ये वो बहुत ज्यादा अच्छी बात बताते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हमें अपने रूट्स नहीं भूलने चाहिए और हमको ग्राउंडेड रहना चाहिए, यस चाहे कोई भी हमारे कोई भी सर्कमस्टांस कैसा हो, देखो ग्राउंडेड डेफिनेटली रहना चाहिए। सो आपको यस मैम। हमारे दर्शकों के लिए कुछ संदेश कोई देना है, कुछ बताना है? मैम मैं यही कहना चाहूंगी कि मतलब सपने हर किसी के सपने होते हैं, हर कोई अपने सपने देखता है। तो मतलब उनके सामने भी बहुत सारी कठिनाइयां आती है, चुनौतियां आती हैं कि मतलब ये रहता है कि शायद होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर उनसे परे हटके हम थोड़ा सा मोटिवेट हो गए, अगर उनके ऊपर काम करें, तो जरूर जो हम चाहते हैं, जो हमारा सपना है, वो हम पूरा कर सकते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। And with this, we come to the end of the show. Thank you, Jasmine, for joining me in this absolutely amazing session. थैंक यू मैम। Thank you all for listening to today's episode with your host, Garma Aftar. If you like this episode, then subscribe to my podcast for more new episodes and a deeper dive into the world of motivation and winning psychology. See you in the next one. Have a great day. Jai Hind.